डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मेगमानी ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में MOL भी कहते हैं, यानी मोल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो FY25 में कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कमबैक किया है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब कुछ इंप्रूव हुआ है। लेकिन क्या ये स्टॉक अभी बाय करना चाहिए या थोड़ा वेट करें? आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे और कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल को जानेंगे, कुछ बड़ी अपडेट्स भी इससे रिलेटेड, वो सारी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर कि वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये जो कंपनी है, यहाँ पर अपने FY25 के रिजल्ट्स अपने अनाउंस करते हुए नजर आई कंपनी, और काफी सारे अपने एक्सपेंशन प्लान्स भी कंपनी ने अनाउंस किए हैं। मेगमानी ऑर्गेनिक एक डाइवर्सिफाई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 3 मेजर सेगमेंट में काम करती है। एक है एग्रोकेमिकल, जिसमें पेस्टिसाइड, हर्बलसाइड और फंगीसाइड्स आते हैं। लेकिन पिगमेंट सेगमेंट इसका दूसरा जो है, ये पेंट, प्लास्टिक, प्रिंटिंग, इंक, इन सब में यूज होता है। यहीं पे अगर आप देखें तो कंपनी का जो मेजर प्रोडक्शन बेस है वो गुजरात में है, और वो 55 से ज्यादा कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी अगर कंपनी का अगर जो एक कोविड के बाद से जो पॉपुलर होता हुआ जो इनका काम है वो है PPE किट मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तो वहां पर अगर आप देखें तो उसमें एक अच्छा खासा एक्सपेंशन कंपनी करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी पिगमेंट्स के साथ साथ टाइटेनियम डाइऑक्साइड जैसे केमिकल्स प्रोडक्शन में लगी हुई है, और इनका जो ये बिजनेस है ये काफी तेजी से अगर आप देखें तो डाइवर्सिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। 75 से ज्यादा देशों में कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। 3500 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें, थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पर अगर आप देखें पिगमेंट मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली कंपनी है। उसी के साथ साथ 35 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस भी है इस कंपनी को मार्केट के अंदर का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़े से न्यूज पे कंपनी से रिलेटेड। सबसे पहली अगर जो न्यूज आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के जो है स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड की बात हो रही है, जहां पर कंपनी ने अपने टोटल रेवेन्यू 2400 करोड़ का दिखाया, जहां पर कंपनी का EBITDA 180 करोड़ है, जो पिछले साल 9 करोड़ ही था सिर्फ। इसी के साथ साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66 करोड़ के आसपास आया। लास्ट ईयर ये कंपनी ने 56 करोड़ का लॉस किया था, और इस साल प्रॉफिट में आ गई। ये एक बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है। EBITDA मार्जिन भी बड़े स्टेबल है, अप्रोक्सीमेटली 9% का। सेगमेंट परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो क्रॉप प्रोटेक्शन से रेवेन्यू इस कंपनी का आया 370 करोड़ के आसपास के, यानी 34% की ग्रोथ रही साल दर साल। पिगमेंट से रेवेन्यू आया कंपनी का 132 करोड़ का, 6% का ग्रोथ रहा साल दर साल। इसी के साथ साथ अगर आप देखें पिगमेंट्स का EBITDA भी 137% ऊपर गया। तो ओवरऑल अगर आप देखिए तो यहाँ पर इस कंपनी के जो बिजनेस है वो एक तरीके से अगर आप देखिए तो काफी अच्छे खासे ग्रोथ फेज में देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो यहाँ पर न्यूज निकल के आ रही है वो है AGM, 6th AGM एनुअल कंपनी का पॉइंट्स की न्यूज आई थी, जिसमें आप देखें तो कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बताया था। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें कई सारे नए डायरेक्टर्स रीअपॉइंट हुए थे शेयर होल्डर्स के लिए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये सारी अपडेट्स निकल के आई थी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफी स्ट्रांग है, ये दिख रहा था इस कंपनी के अंदर। जो टोटल हाईलाइट्स है इस कंपनी के AGM से रिलेटेड। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी ने जो एक्सपांशन प्लान अनाउंस किया है, अखिलेश्वर प्लांट एक्सपांशन, मोल ने रिसेंटली गुजरात के अखिलेश्वर यूनिट्स के लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस ले लिया है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो इस कंपनी की कैपेसिटी होने वाली है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, वो 260 मेट्रिक टन पर मंथ से यहाँ पर 1495 मेट्रिक टन पर मंथ तक बढ़ाई जा रही है। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो कंपनी जो है टोटल इन्वेस्टमेंट करेगी 7.5 करोड़ का। प्रोजेक्ट का रेवेन्यू होने वाला है 45 करोड़ का, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए ये होने वाला है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें, यानी कंपनी अगर आप देखें लॉन्ग टर्म स्केल अप के लिए तैयार हो रही है। अभी ये एक्सपांशन प्लान भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। इसी के साथ साथ एक और अच्छी खबर है SBI सिक्योरिटीज की तरफ से, जहां पर SBI सिक्योरिटीज ने इस पे अपना जो है
एक पॉजिटिव जैसा मूड और माहौल रखा है। बाई की रिकमेंडेशन यहाँ पर उन्होंने दी है और यहाँ पर 115 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पर देखा जाए तो इनके लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 21% के अपसाइड्स अभी भी यहाँ से वो यहाँ पर देख रहे हैं। तो एसबीआई ने मोल को लॉन्ग टर्म के लिए 10 से 30% का रिटर्न कैंडिडेट बताया है। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपांशन थे इससे काफी सारे ब्रोकरेज फर्म्स ने अपने रिपोर्ट्स काफी ज्यादा इसके पक्ष में दिखाते हुए नजर आए। इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो मेघमानी ऑर्गेनिक है इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो एक साल में 23% के रिटर्न दिए, बट लॉन्ग टर्म रन में भी अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा अच्छे रिटर्न रहे नहीं है। 5 साल में 5% के आसपास मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी साफ नजर आती है। बिकॉज ऑफ द कुछ टाइम से कंपनी लॉस मेकिंग थी, इस बार सडनली काफी अच्छा खासा यहाँ पर कमबैक दिखाया कंपनी ने, और इस वजह से भी अगर आप देखें तो ये कंपनी की एक स्ट्रेंथ है। अब इस स्ट्रेंथ में अगर कंपनी की मैं बात करूं तो FY25 में स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट टर्न अराउंड, एक्सपांशन प्लान ऑलरेडी यहाँ पर ग्रीन लाइट देखने को मिल रहा है। 55 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी के एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स हैं। एसबीआई का बाय रिकमेंडेशन, क्लीन एजीएम एंड स्टेबल मैनेजमेंट की कमेंट्री के चलते अगर आप देखें तो मेघमानी ऑर्गेनिक के जो पक्ष में ये सारे स्ट्रेंथ देखने को मिले। बट रिस्क एपेटाइट यहाँ पर रिस्क क्या है तो अगर आप देखें तो वैल्यूएशन स्लाइटली ओवर वैल्यूड होता हुआ नजर आया। उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो इस कंपनी का जो अब धीरे धीरे अब देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल आई है तो वैल्यूएशन थोड़े बहुत ओपन हो रहे हैं। बट सेक्टर साइकिल है, एग्रोकेमिकल डिमांड अगर आप देखें तो सीजनेबल होती है। कैपेक्स की वजह से शॉर्ट टर्म में कैश प्रेशर हो सकता है। ये सभी अगर आप देखें तो ये थोड़े से इस कंपनी के जो है रिस्क एंड कॉजेज रहेंगे। बाकी अभी टेक्निकल लेवल पे कंपनी अच्छा नजर आता है। 98 के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। 88 पे एक बढ़िया सपोर्ट है कंपनी का। 106 के आसपास रेजिस्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एसबीआई के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 115 का लक्ष्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है इस कंपनी के लिए। स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन में है लेकिन वॉल्यूम्स अप साइड ही देखने को मिल रहे हैं कंपनी के। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अच्छा खासा बैकग्राउंड है कंपनी का, बहुत अच्छे खासे एक्सपीरियंस कंपनी के अगर आप मैनेजमेंट है, और उसी के साथ साथ अभी के जो कंपनी के नंबर्स है वो भी काफी अच्छे खासे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालेंगे जहां प्रमोटर्स 48.98% होल्ड करते हैं, और उसी के साथ साथ एफआईआईज ने अपने स्टेक को थोड़ा सा इंक्रीज किया है। डीआईएस हल्का फुल्का इंक्रीज कम करती हुई नजर आई। गवर्नमेंट के पास हल्का फुल्का हिस्सेदारी, बाकी रेस्ट ऑफ द पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो अच्छा खासा ठीक ठाक शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहां बड़े इन्वेस्टर भी काफी इन्वेस्टेड नजर आते हैं। तो दोस्तों ये मेघमानी ऑर्गेनिक ने FY25 में एक सॉलिड कमबैक तो दिखाया है। कमबैक के बाद कंपनी का बिजनेस स्केल हो रहा है और प्रॉफिट वापस आ चुके हैं, और एनालिसिस भी काफी बुलिश है लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा टाइट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एंट्री प्लानिंग अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा स्मार्टली करो। 90-92 की रेंज में एक्यूमुलेट करो। 85 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखो। टारगेट प्राइस आप 115 तक शॉर्ट टर्म में और 130 तक का लॉन्ग टर्म में अच्छा नजर आता है। बाकी एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पर काफी बेटर रहेगा। आपको क्या लगता है मेघमानी ऑर्गेनिक के बारे में? क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्रेकआउट स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।